बच्चों इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ये नवोदय का जो एग्ज़ाम होता है, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है, उसके दूसरा जो चैप्टर है होल नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, तो उसमें काम आता है सबसे ज़्यादा काम आता है डिविजिबिलिटी रूल आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कि आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाएगा, जैसे मान लो 12,603 ये नंबर दे दिया। वो आपसे बोल दिया कि ये नंबर काय से डिवाइड होगा। तो इसको पता करने के लिए, जल्दी पता करने के लिए कौन से नंबर से डिवाइड होगा, इसके लिए कुछ रूल बनाए हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, कैसे जानेंगे। मतलब इसमें कौन से नंबर का भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा कि नहीं, 3 से जाएगा कि नहीं, 5 से जाएगा कि नहीं, 4 से, 6 से, 8 से। तो इसे तुरंत पता करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। अब देखो मैं आपको एक एक नियम समझाता हूँ कि कैसे आप इसे पता कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं दो नंबर जो है 2 से, पहला रूल इसका मतलब ये है रूल फॉर नंबर 2, मतलब 2 नंबर से कौन कौन से नंबर भाग जाएंगे या 2 से किस किस में डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये देखने के लिए कुछ रूल हैं। आपको क्या देखना पड़ेगा नंबर में कि आपको पता चल जाए ये नंबर जो आपको दिया है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो बेटा आपको देखना पड़ेगा लास्ट डिजिट, कोई सा भी नंबर है, जैसे 1 3 5 6 है। ठीक है, अगर ये 2 से डिवाइड होगा आप कैसे पता करोगे? तो इसको पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये लास्ट डिजिट। ठीक है, अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट जो आखिरी की संख्या है वो अगर इवन नंबर है या 0 है तो वो 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये 6 जो होता है वो इवन नंबर है, मतलब सम संख्या हिंदी में, वो इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। जैसे जो 2 के टेबल में आते हैं 2 4 6 8 0, ये अगर हुआ अगर आखिरी का नंबर तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए लिख लो, आप यहाँ पे लिख लो लास्ट डिजिट होना चाहिए इवन नंबर। लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है या यहाँ पे लिख लो या 0 है। ठीक है, तो वह नंबर या वह संख्या, ठीक है सर, वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो 1 2 3 0 या 1 4 5 8। तो इसमें क्या, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना इसे कि ये नंबर दोनों क्या है, एक में 0 आ रही है या इवन नंबर है। 8 क्या होता है, इवन नंबर। ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, जो पहला लेक्चर था उसमें, कि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, इवन नंबर ये पढ़ाया था। नवोदय की जो पहली क्लास ली थी सैनिक स्कूल RMS वगैरह की, लेक्चर पहला करके डला हुआ है, उसमें मैंने आपको इवन नंबर ओड नंबर वगैरह पढ़ाए थे। तो ये पहला रूल था 2 के लिए। 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जिनके आखिरी में जो नंबर है इवन होना चाहिए या 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड रूल समझाता हूँ। ठीक है, अब दूसरा रूल किसके लिए आएगा, 3 के लिए, कि नंबर 3 से कौन कौन से डिवाइड होंगे ये देखेंगे अपन। अब देखो यहाँ पे लिखो, 2 डाल लो, रूल फॉर नंबर 3। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या देखना है,
2 में अपन ने क्या देखा था, लास्ट डिजिट, जो आखिरी का डिजिट है, आपको कोई नंबर दिया है उसका अगर आखिरी का डिजिट इवन है या 0 है तो वो 2 नंबर से डिवाइड होगा। 3 के लिए देखेंगे अपन, इसमें लिखो अगर संख्या को जोड़ने पर ऐसा नंबर आए, ऐसी संख्या आए जो 3 के टेबल में होगी तो संख्या, जो दी गई संख्या है, तो दी गई संख्या तीन से डिवाइड होगी। आ गई बात समझ में? नहीं आई सर जी, अब क्या करें? नहीं आई तो बेटा आ गई, नहीं आई तो एग्जाम्पल समझो अब बात को। इसमें दिया गया है अगर संख्या को जोड़ने पर, आपको कोई संख्या दे दी, मान लो 13, 4, 6, कितना हुआ? 4 और 4 8 और 6 14। ये अगर ये नंबर दे दिया आपको 13461, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि ये 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, मतलब ये डिवाइड होगी कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिख लो यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। 1 3 1 3 4 6 1। अब आपको क्या करना है? इस नंबर को ऐड करना है, 1 + 3 + 4 + 6 + 1, तो इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है? 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 5 15, ठीक है। तो ये 15 3 के टेबल में आता है, ठीक है। अगर ये 3 के टेबल में आता है 15, तो ये पूरा नंबर जो दिया है ये 3 से डिवाइड होगा। आ रही बात समझ में? इस नंबर को जोड़कर एक और जोड़ के देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लो, एक और लिख लो, जैसे 1 3 7, ठीक है 1। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 3 4 5, 5 और 7 12। देखो 1 + 3 + 7 + 1, ये हो जाएगा 12। 12 3 के टेबल में आता है। आ रही बात समझ? तो ये नंबर भी, ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर संख्या को जोड़ने पर, मतलब ये वाला नंबर, ठीक है, ये वाला नंबर को जोड़ने पर ऐसी संख्या आए जो 3 के टेबल में होगी तो दी गई संख्या 3 से डिवाइड होगी। मतलब इनको जोड़ने पर अलग अलग करके जोड़ना, 1 + 3 + 4 + 6 + 1, ये आया 15 आया, मतलब 3 के टेबल में 15 आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर मान लो यहाँ पे 16 आता तो 3 के टेबल में 16 नहीं आता, तो ये वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब समझो 4 के लिए बेटा, 4 के लिए समझो, ठीक है, लिख लिया करो, वीडियो पॉज कर लिख लिया करो। यही सबसे कठिन चीज़ है इस चैप्टर में, ये याद करनी पड़ेगी आपको। अब लिखो रूल फॉर नंबर 3, सॉरी रूल फॉर नंबर, तीसरा रूल फॉर नंबर 4। ये देखना है अब नंबर 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे। तो आपको क्या देखना है इसमें? आखिरी के 2 नंबर, आखिरी के 2
नंबर आखिरी की दो संख्या या नंबर लिख लो। संख्या अगर 4 के टेबल में आती है तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसका मतलब समझो। 4 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? 4 से वो नंबर डिवाइड होंगे जो नंबर दिया है उसके अगर आखिरी के 2 नंबर, मतलब आखिरी का और उससे पहला अगर 4 के टेबल में आता है तो वो नंबर भी पूरा 4 से डिवाइड होगा। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल दिया मान लो 816। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये आता है कि नहीं। अगर आपको और बड़ा नंबर दे दें, ये इतने ही समझ लो आप, तो ये आखिरी के 2 नंबर देखना है। ये 4 के टेबल में आते हैं, मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। और डिवाइड मतलब है यहाँ पे ये है कंप्लीटली डिवाइड होना, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, ये होगा डिवाइड होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो 7 1 28। अब 28 क्या है? 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, 4 से ये नंबर डिवाइड होगा, आखिरी के 2 नंबर देखने। ठीक है सर जी, ये होगा रूल 4 के लिए। लिख लिया, इसको रोक के लिख लिया करो। ठीक है, ठीक है सर जी। अब अगला समझो 5 के लिए। 5 के लिए समझ लो, नंबर 5 के लिए समझ लो, नंबर 5 के लिए समझो। कौन सा आ गया? रूल नंबर 4, रूल फॉर नंबर 5। ठीक है सर। अब इसके लिए बड़ा आसान सा है रूल। लास्ट डिजिट देखोगे आप, लास्ट डिजिट, इसके लिए लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आखिरी का डिजिट। एग्जाम्पल से समझो, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, ध्यान दो। नवोदय में पास होना है कि नहीं होना है? ठीक है सर, ये एग्जाम्पल हो गए। इसका मतलब ये है आखिरी का जो डिजिट है उसमें 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है सर, इसको अंडरलाइन कर लो। तुम्हें कोई सा भी नंबर दिख जाए, कोई सा भी नंबर दिख जाए, मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, कोई सा भी नंबर दिख जाए उसमें आखिरी में 5 है या 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। अगर उसमें 0 है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 5 से भी होगा। अभी अपन ने 2 का नियम क्या पढ़ा था? 2 से जो डिवाइड होंगे उनके पीछे का नंबर देखेंगे, आखिरी लास्ट डिजिट देखेंगे, वो इवन नंबर होना चाहिए या 0 होनी चाहिए। 3 का क्या पढ़ा था? ये नंबर को जोड़ देंगे 3 के रूल में, सबको जोड़ेंगे, अगर जो जोड़ने पर जो नंबर आया वो 3 के टेबल में आएगा तो मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 के में क्या देखा था? आखिरी के 2 नंबर अगर 4 के टेबल में आ रहे हैं तो बेटा ध्यान दे, 4 के टेबल में आ रहे हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। 5 के में क्या देखा? आखिरी के डिजिट 5 और 0 होने चाहिए। ठीक है सर, लिख लिया सर? मिटा दूं सर? मिटा दिया। चलो अब रूल देख लो काय के लिए, रूल देख लो 6 के लिए। रूल नंबर 5
रूल नंबर 5। अरे यार बदतमीजी मत करो सर, अच्छे से लिख दो। ठीक है सर, अच्छे से लिख दिया। रूल 4 नंबर 6। ठीक है बेटा, अब देखो 6 के लिए ध्यान देना, 6 के लिए आपको 2 रूल लगाने पड़ेंगे, 2 नियम आपको 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहला, इफ द नंबर इज डिविजिबल, ऐसा मत लिखो, कठिन हो जाएगा। तुमको 2 चीज़ देखनी पड़ेगी। एक क्या, आप रूल लगा के देखो, कौन सा रूल लगा के देखो, रूल 2 नंबर वाला, 2 वाला। ठीक है, और दूसरा क्या देखोगे, रूल लगा के देखो 3 नंबर वाला। इसका मतलब क्या है? सर, इसका मतलब ये है बेटा, 6 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा उसको आपको देखना पड़ेगा पहले कि उसे 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड होने के लिए 2 का रूल क्या था कि 0 और इवन नंबर होंगे, आखिरी में सम नंबर और 0। ठीक है, 3 का क्या था, उसको जोड़कर देख लो। अगर ये 2 और 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड होगा। आई बात समझ में? सर ने क्या बोला, पहले रूल लगाओ। दूसरा, दो नंबर के लिए क्या रूल था, इवन नंबर, यहाँ पे 2 के लिए क्या रूल था, इवन और 0, और यहाँ पे सम करना है, सम मतलब जोड़ना है। ये 3 के लिए रूल था। ठीक है, ये दोनों रूल लग गए तो आपका नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल लिखो, 1 3 1 3 1 4। पहला रूल लगाओ इस पे। पहला रूल क्या बोलता है, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो सर आखिरी का नंबर 4 है, 4 इवन नंबर होता है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। अब 3 के लिए, अब इसको देखो, 1 + 3 + 1 + 4 क्या आ गया, 1 और 3 4, 4 और 1 5, और ये आ गया 9। ठीक है, ये 3 से भी डिवाइड होगा, 9 आ गया, 3 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड होगा, तो 6 से भी डिवाइड होगा। इतना सरल है सर जी। ठीक है सर, आ रही बात समझ में? देख लो सर, सही पकड़े? अब समझ लो। ये लिखो यहाँ पे, 7 के लिए नहीं पढ़ाएंगे हम, 7 के लिए, क्योंकि ऐसा कोई रूल होता नहीं है, होता है वो आपको समझ नहीं आएगा, आपके कोर्स में भी नहीं है, तो क्यों फालतू की याद करने के लिए चीज़ें बढ़ानी। ठीक है सर, 7 के लिए होता है लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। तो बेटा अब डायरेक्ट देखो, 8 के लिए रूल देखो, छठा रूल 8 के लिए। ठीक है बच्चों, आ जाओ, ध्यान दो। अब 8 के लिए क्या देखते हैं, आखिरी के 3 नंबर, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है बेटा इधर देख ले, ध्यान दे ले मेरे बेटे। सुनो, इसका एग्जाम्पल है 4 5 6 816।
ठीक है सर। 4 5 6 816, ये आखिरी के नंबर देखने हैं आपको 3। अगर ये 3 नंबर डिवाइड हो रहे हैं 8 से तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 8 से। सर इसमें 3 नंबर देखने हैं, फिर क्या फ़ायदा? बेटा फ़ायदा ये है अगर इधर और नंबर बढ़ गए, इधर और नंबर बढ़ गए, आपको आखिरी के 3 ही नंबर देखने हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, वैसे छोटे ही आते हैं, इतने बड़े आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बस आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन में देखना है लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं तो आपको टिक लगा देना, यस इट विल डिवाइड बाय 8। ठीक है सर, एक और एग्जांपल लिख लो, 824 लिख लो, यहाँ पे कुछ भी लगा दो। ठीक है, ये 3 नंबर 8 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। कितना इजी है। ठीक है सर, मिटा दूँ सर? लिख लिया। ये पूरा चैप्टर आपका दूसरा नंबर का चैप्टर जो है वो इसी पे बेस है, पूरा डिविजिबिलिटी रूल पे। आ रही बात समझ? अब 9 के लिए, 9 का तो और सरल है। कौन सा रूल था ये? 7वां। 9 के लिए और सरल है, 9 के लिए बेटा और सरल है। देख ले, ध्यान से पढ़ ले। इफ 3 जैसा ही है, जैसे 3 में था, इफ द सम ऑफ नंबर्स कर लो, नंबर्स इज divide by if the sum of number is, हिंदी में लिखो, समझ में आया? सम मतलब जोड़ने पर, सम मतलब जोड़ने पर 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। हिंदी में लिखने से क्या याद हो जाता है? वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। देखो, इसको हाईलाइट कर लेना, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना। अब मान लो आपको दे दिया कोई नंबर 8 9 27 18, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। ये नंबर दे दिया, आपसे बोल दिया ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो सर आपको कुछ नहीं करना, जैसे 3 में किया था, इस नंबर को जोड़ देना है। 8 + 9 + 2 + 7 + 1 + 8 +1 + 8। इसको जोड़ने पर क्या आएगा? देखो, 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 और 7 26, 27, 27 और 8 35। रुको, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? 8 और 9, इसमें एक नंबर और जोड़ लो, एक नंबर और जोड़ लो। एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया है। जोड़ने पे ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 के टेबल में आए, जो, अब देखो 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 और 7 26 और 1 27, 27 और 1 28, 28 और 6 36। ठीक है, ये आया 36। 36 9 के टेबल में आता है, 36 9 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर को जोड़ने पर अगर ये नंबर जो आया वो 9 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 9 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर। अब 10 के लिए कोई रूल नहीं है, 10 के लिए कोई रूल नहीं है, क्योंकि 10 के टेबल में कौन से नंबर आएंगे? लिख लो आप, खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए। 10 के लिए, नंबर 10 के लिए क्या होगा? लास्ट डिजिट, मतलब आखिरी का नंबर देखना है बस।
लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बस एग्जाम्पल लिख लो। 10, 20, 400, ठीक है। आखिरी का नंबर देखना है आपको, बस 10 के लिए देखने के लिए आखिरी का नंबर, अगर ये 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये था रूल, ठीक है। ये हुआ है आपका डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म, लिख लिया सबने। ये जो दूसरा चैप्टर है उसमें यही है बस। अब समझो कुछ चीज़ें समझ लो, कुछ चीज़ें समझने के लिए बस। इस चैप्टर में और क्या है, जैसे मान लो कोई सा ऐसा नंबर लिखा रहा है 8 8 8 8 8 8 6 बार लिखा रहा है, तो ये नंबर 7, 11 और 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7, 11 और 13 से। अब मान लो कोई सा नंबर ऐसा लिखा है 9 3 9 3, 6 नंबर होने चाहिए, तो ये 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब कोई सा नंबर ये लिखा है 9 7 6, तो ये नंबर 7, 11 और 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कैसे याद करें, कुछ नहीं है, 6 नंबर होने चाहिए। जो संख्या है आपका यहाँ पे 6 होने चाहिए नंबर। 6 नंबर अगर 1 से हैं तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, 13 से, 3 3 भी होगा, 7 7 भी होगा, 8 8 भी होगा, 9 9 भी होगा, तो भी चलेगा, कोई सा भी नंबर हो। लेकिन शर्त क्या है, 6 बार होना चाहिए। ऐसी 2 नंबर सेम है तो 7 और 13 से होंगे, 3 नंबर सेम है तो 7 और 11 और 13 से होंगे, ओके। ये इतना सही है था। एक चीज़ और है, अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, यूनिट प्लेस पे मान लो 24 × 96 × 76, ठीक है। यूनिट प्लेस पूछे वो, मतलब यूनिट प्लेस पे इसका मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा ना, उसके यूनिट प्लेस पे मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये, तो आपको वो बताने के लिए बस ये एक एक नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये लास्ट के नंबर मल्टीप्लाई करना, बस एक एक, पूरे को मत करना, शॉर्टकट है। 6 6 जा 36 इंटू ये वाला 4 बचा, 4 से करा, ये क्या आएगा 4 × 6 24, ठीक है। देखो 24 2 कैरी 12 और 4, तो ये जो नंबर है ये 4 आएगा। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर 4 ही आएगा यूनिट प्लेस पे, ठीक है। यूनिट प्लेस पे 4 ही नंबर आएगा। आई बात समझ में, क्या बोला मैंने, कोई सा भी नंबर हो, आगे इसमें भले ही 1 1 2 दे दिया हो, तब भी यही आएगा, 4 ही आएगा आखिरी पे। आखिरी के यूनिट प्लेस वालों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, जो आंसर आएगा उसका जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। एक ये कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर में, और उसके बाद क्या था, बस यही था मेरे हिसाब से। और वो मैंने शुरू की जो स्टार्टिंग से सारी वीडियो डाली उनमें सारा बेसिक बता दिया है, 0 का और नेचुरल नंबर वगैरह, होल नंबर, इंटीजर, सबका डिटेल वीडियो डाल दी। आप उसे मेरे चैनल की सारी वीडियो को देख लेना, बेसिक मैथ की डाली है, उनसे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मेन डिविजिबिलिटी रूल का था, ठीक है बच्चों। थैंक यू। चैनल नवोदय वाले बच्चों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, सॉरी फॉलो नहीं, लाइक कमेंट शेयर, ठीक है।